मीटर ला के लै गया मेरे, वो मीटर लियान की खातर मोटरसाइकिल बेच के बिल जमा कराया 30,000 रुपए की 30,000 की 55,000 रुपए की लीती है महीना पहले। अल्लाह की कसम मोटरसाइकिल दे बेच के हुणी किस्त करवा के आ रहे हैं। 4 बजे आना जे बिल 4 बजे आना है। और बाद जाके 2 मीटर मिलणगे जेह्ड़े कट्टे ने, उन्हां दा की कसूर है? मीटर तो मेरी मलकीयत है, मैं मीटर के पैसे देना वा, मेरी प्रॉपर्टी ते मीटर लग्या है ना, वो मेरा है। वो लान दे हकदार ही नहीं बनते, पिछों कनैक्शन कट्टन दे हकदार बनते हैं। वो मीटर ला के लै गया 2 मीटर, 1 मीटर की वजह तो 2 मीटर ला के लगे हूँ। बच्चे नेरिया च भाईए 2 मीटर लियान की खातर वो बिल जमा कराया मोटरसाइकिल बेच के। अज SDO के पैरों हथ ला के SKN दे उन्होंने कहा कि 30,000 की किस्त कर दो, 50 की करता पाया सी 76,000 रुपये के बिल की। एक पखा, एक बत्ती रात के टाइम चलती है मगरब तो बाद, तो एक फ्रिज कितना बिल आइएगा तुसीं दस दिओ। घर वाले ने दस्सिया मैं मोटरसाइकिल बेच भाई की करा की करता? मेरा बाप सूद ते पैसे चुकन तुर पिया सी जे कि मैं किसी को सूद ते लिया के बिल जमा करा देना। मैं कहा नहीं जी मैं मोटरसाइकिल बेच जाना। सूद ते अल्लाह हाँ जी, ऐसे करके ते मोटरसाइकिल बेची है कि अल्लाह ना जंग है। इन्होंने सानू इस काबल करता कि असीं गंदगी खाइए, और वजह तो मैं अपने बच्चों की सवारी बेच के आया जी। छोटे भाई की मोटरसाइकिल है, कम तो सेलमैन है, कंपनी च लीवर च लगा वा। किन्ने कमांदे हो अल्लाह नु हाजिर? 32,500 रुपया मेरी सैलरी जे। 32,000? हाँ जी, 9,000 रुपया पेट्रोल का जे। 3 मेरे बच्चे जे, किस तरह गुजार सर्वाइव करा मैं? बिल मैनू आंदा जे 11-12,000 रुपया। AC मेरे घर नहीं जेगा। मोटरसाइकिल कितना अर्सा पहले लीती सी? 3 महीने पहले। बच्चियां ने क्या अब्बा जी मोटरसाइकिल क्यों बेच? मेरे बच्चों की तो सवारी गई ना सर, बिल जमा कराया, इन्हों का ढिड भरे ने। अल्लाह ना करे अगली दफा ना बिल आ गया फिर की बेचोगे? फिर अपना गुर्दा बेच देंगे। वो मैं कहना सरदारी के दौर 24 घंटे जाती सी ना, सही सी, सुकून तो हैगा सी, बिजली के बगैर सुकून तो हैगा सी। दसो बिजली के बगैर स्कूल की करिए फिर? अगे मरने तो पे हैं, होर मर जावांगे फिर यही है ना। तो तुसी वोट किनू पाया सी? मियाँ नवाज शरीफ, हजरत नवाज शरीफ साहब ने, हजरत मरियम नवाज साहिबा मोहतरमा। तो तुसी मैं कह रहे जिंदगी की सब तो बड़ी गलती आखिरी की ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਲੀਬ ਅब्बास ने मैंने पर्ची दी, मैं पाड़ दी और सामने पाड़ दी। अल्लाह की कसम डॉक्टर यासमीन राशिद और नाल मैं पाड़ दी। मैं क्या वोट गंजिया का वोट नहीं देना? वोट नहीं देना तुहानू। ठीक है इमरान खान ठीक है, सही है, सब कुछ है, वोट नहीं देना। वोट जिद्दां तुसी पर्ची पाटी इंज करके पाड़ दी ते उस वेले यासमीन राशिद भी वेख रही सी। यासमीन राशिद ते अंदलीब अब्बास दोवें मैंने मजंग थाने की बैक साइड ते मिले ने गली दे विच। उन्होंने तो कैंपेन कर रहे सन। अच्छा। पर्ची दी, उन्हें कहा जी है तुसीं वोट पाना। मैं कहा नहीं, वोट नवाज शरीफ नहीं पाना। ਤੁਹਾਨੂੰ अंदलीब अब्बास ने पर्ची दी, मैं पाड़ दी और सामने कि तुसी इमरान खान ਨੂੰ वोट नहीं देना, मैं नवाज शरीफ ਨੂੰ देना। ਤੇ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ? मियाँ साहब ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। मैं सारा दिन सारी रात जाग के पर्चियां बना के लोगों को फर के किंग एडवर्ड मैडिकल कॉलेज ले जा के नवाज शरीफ ਨੂੰ ਉੱਥੇ वोट पवाए। तो हुण कैमरा हैगा, मैं तुहानू की दसां, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਾ 56 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 56 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆ ਸੀ। ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਲੀਡ ਸੀ 56 ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਪਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ? मैं और इंज लाइव पारी है। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? उन्हें की कहना? एक मौका दे, मैं कहा नहीं देना, नवाज शरीफ को देना। ਇੰਜ ਕਰਕੇ पार ਪਰਚੀ दी पर्ची। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰਚੀ ਪਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ? मैं आने वाली नस्लों ने भी कहा नफल पर नवाज शरीफ होना वोट नहीं पाना। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਸਦਾ ਮੀਆਂ? नहीं, खत्म हो गया हुण, बच गया जिहड़ा वसना ਵਸਦਾ सी। ਜੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ हम रोजगार नहीं, रोटी नहीं हम कमा सकते, बच्चे नहीं अपने पाल सकते। दौर में खुदा की कसम बेड़ा गर्क कर दिया है। इतनी महंगाई कर दी है, किसी दौर में नहीं देखी। मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हुक्मरानों को रिक्वेस्ट नहीं करता, अल्लाह पाक से रिक्वेस्ट करता, अल्लाह पाक दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, या अल्लाह हमें इस दुनिया से उठा, जितने बुरे हालात है अल्लाह पाक हमें उठा इधर से। हराम है नहीं तो हम खुदा की कहते कर देते। हम रो के दुआ मांगते, या अल्लाह जो हालात जा रहे हैं हमें अपने पास बुला ले। की दुआ मांग दे, की दुआ मांग रहा हूँ, आपको बददुआ दे। बददुआ नहीं, या अल्लाह मैं अपने पास बुला ले। ये इतने इन्होंने हमारे पर इतने जुल्म कर दिए हुक्मरानों ने। हम रोटी नहीं कमा सकते, हम बच्चों को क्या रोता देख लें? मुझे ये बताए ना, बच्चे नहीं खाएंगे, रोज रोटी नहीं खाएंगे, हम खुश होंगे?
हम रोएंगे, हम रोएंगे खुदा की कसम। हमारे बच्चे रोटी नहीं खाएंगे तो हम रोएंगे। मैं आपके सामने कहने जा रहा, अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरी पैदा कर, बेहतरीन हमें इन हुक्मरानों के बस में हमें ना डाल। इस हुक्मरान है, हुक्मरान है, हुक्मरान है। 5 दिन पहले मेरी सिस्टर बीमार हो गई, उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, डेंगू हो गया, 20,000 उसके प्लेटलेट्स रह गए। मैं हॉस्पिटल लेके गया, मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम दाखिले के लिए 15 पेपरों पे साइन सिग्नेचर उसके बाद दाखिल नहीं किया उन्होंने कहा 15 पेपरों पे पहले साइन कराओ, डॉक्टर के किए, फिर उन्होंने कहा सीनियर रजिस्ट्रार के साइन कराओ, 15 पेपरों पे साइन कराया। खुदा की कसम मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 15 पेपर साइन हुए, 15 पेपर रिकॉर्ड हुए, फिर उन्होंने दाखिल किया। 2 घंटे सी काम पे लगा दी उन्होंने। ये अल्लाह की तरह से ज़िंदगी बची हुई थी, बच गई नहीं थी, इनके पास भी होता। खुदा की कसम जो फोत हो गए थे हमारे, जो से मेरी बेटी छोटी बहन थी। 15 पेपरों पे साइन, 15 पेपर खुदा की कसम साइन कराए उन्होंने डॉक्टरों के। ये पेपर पे साइन कराओ, ये पेपर पे साइन कराओ, ये स्टैंप लगा के लाओ, ये सीनियर की मोहर नहीं लगी, सीनियर डॉक्टर की मोहर लगवा के लाओ। हम रजिस्ट्रार को किधर ढूंढे? हम पेशेंट का इलाज कराएंगे, डॉक्टर को ढूंढते फिरे। ये तरीकाकार है खुदा की कसम इनका। एक बेड पे खुदा की कसम 2-2 मरीज डाले हुए, 2-2 मरीज डाले हुए उन्होंने। मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा, मैं अभी रिकॉर्ड मंगा के देता हूँ। 6 दिन के बाद मेरी सिस्टर का भी छुट्टी हुई है। दवाइयाँ हमसे आधी दवाइयाँ अस्पताल में तो आधी दवाइयाँ खुदा की कसम हम अपने पैसे जेब से बाजार से लेके आए हैं, इनके पास दवाइयाँ नहीं है। सर मैंने तो सुना मियां अस्पताल में तो बेहतरीन ट्रीटमेंट है इस वक्त। सर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई खुदा की कसम नहीं। जिसकी तल्लक है, जिसकी सिफारिश है, जिसकी सिफारिश है, जिसकी सिफारिश है, उस खुदा की कसम उसकी बात मानते हैं। सर सीओ हारून आमिर साहब तो बड़ा मेरिट पे काम कर रहे हैं वहाँ पर। सर काम हो ही नहीं रहा, मेरे साथ चले ना। मैं कसम खुदा की कसम खुद कह रहा, मेरी बहन 5 दिन पहले दाखिल थी, आज छुट्टी हुई है उसको, आज छुट्टी लेके आया उसे। मेरे पास कार्ड पड़ा नहीं है। मैं कहना खुदा फ्री है, चंद दुआएं हैं इनके पास, जो मेन दुआएं हैं जान बचाने के लिए वो बाहर से मंगानी पड़ती हैं। मुझे ये बताया ना इसकी क्या पोजीशन क्या और इसकी क्या मुझे बताया ना। 15 पेपरों में साइन किया, ये हमारी पर्ची बन गई है, आईडी कार्ड में पर्ची बन गई है, वो काफ़ी नहीं है? मुझे ये बता देना, आईडी कार्ड पर्ची बन गई है। 15 डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है पेपरों पर साइन कराने के लिए? मुझे बताओ। 2 घंटे इनके मगर ढूंढते रहो, रजिस्ट्रार नहीं बैठा हुआ जी, 15 डॉक्टर बैठा नहीं हुआ। मैं डिंगी में काउंटर पर गया, मुझे डॉक्टर ने कहा मुझे अर्जेंट इसकी रिपोर्ट चाहिए CBC की। मैं ऊपर गया, उन्होंने कहा 3 घंटे के बाद खुदा की रिपोर्ट मिलेगी। मैंने डॉक्टरों को कहा, उन्होंने कहा जी आप नीचे चले जाएँ, आप नीचे चले जाएँ। अब जो एमरजेंसी काउंटर उधर जाके जमा कराएं, तो खुदा की कसम काउंटर पर बैठा कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये बंद हो गया, ये 8 बजे के बाद नहीं खुलता। आप ऊपर जाएं लेबॉर्ट्री में, वो आपको करेंगे। रिपोर्ट हमें अभी चाहिए, आधे घंटे में प्रोसेस है इसका सारा। 3 घंटे के बाद खुदा की कसम रिपोर्ट मिली है। ये क्या तरीक़ेकार है? ICU में हमारा पेशेंट था, हम अल्ट्रासाउंड के लिए, उन्होंने कहा जी आपका अल्ट्रासाउंड की जरूरत ही कोई नहीं है। मैंने कहा यार डॉक्टर कोई पागल है, उसने अल्ट्रासाउंड लिख के दिया। उसने कहा जाओ डॉक्टर को कह दो हमने नहीं करना। मैंने डॉक्टर को बोल दिया, डॉक्टर 3 दफ़ा मेरे पास गया, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं किया। फिर शिफ्ट उनकी चेंज हुई, फिर उसके बाद खुदा की कसम मैंने सिफारिश दिला के अब अपनी बहन का अल्ट्रासाउंड करा। खुदा की कसम ये हालात है मेरे हॉस्पिटल के, जिसको खुदा की अल्लाह की कसम पे यकीन नहीं है, मैं उसको मुसलमान नहीं समझता। मैं झूठ बोलूँ इधर ही घर को जूँ, मैं इधर हो जूँ, मैं झूठ बोलूँ तो खुदा की कसम। वो कहते आप कहते काम कर रहे हैं, ये आप हमारा इन्होंने कर दिया। खुदा की कसम काफ के हम किराएदार हैं, 7285 रुपये हमारा किराया है हर महीने का। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, ये देखिए 35,000 का नोटिस आ गया कि 35,000 किराया आपको लगेगा। साल के बाद 8% हमारा किराया बढ़ता है। इधर से हम 50 साल से इधर बैठे हुए हैं, 50 साल से हम इधर बैठे हुए हैं। ये 1000 रुपये से किराया 7200 रुपये हो गया 1 महीने का। अब उन्होंने 35,000 रुपये का नोटिस भेज दिया। बच्चे पाले के लिए हमें ये बता दें हम